नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 13 जनवरी की स्पीड न्यूज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बहबूद पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि नए राशन कार्ड के लिए 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तिफादा कुंदगान की शिनाख्त उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी से नए राशन कार्ड के इजरा का अमल शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में अहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शिनाख्त शुदा इस्तिफादा कुंदगान का डेटा 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नए राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि नए राशन कार्ड जारी करने के लिए साबिक में बनाए गए कवायद व ज़वाबित को ही मद्देनजर रखा जाएगा ताकि मुस्तहिक अफराद को इनके हुकूक से महरूम न किया जाए। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी कराई कि वो खानदान जो अजलास से नकल मकानी करके हैदराबाद मुंतकिल हो चुके इनको भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो भी हुकूमती सहूलतों से इस्तिफादा कर सकें। तेलंगाना के करीमनगर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायजा इजलास में अरकान असम्बली के एक दूसरे को धकेल देने के वाक़े और हंगामारी के सिलसिले में हुज़ूराबाद के एमएलए पिद्दी कौशिक रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए। दोनों एमएलए कौशिक रेड्डी बीआरएस और डॉक्टर संजय कुमार कांग्रेस ने मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से इन्हिराफ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा किया था। करीमनगर के आरडीओ ने इतवार की रात बीआरएस रुकन असम्बली के खिलाफ 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के चेयरमैन सत्तू मुलेशम ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि कौशिक रेड्डी ने इनके साथ नाजेबा सलूक किया। दूसरी जानिब संजय कुमार के पीए ने भी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतों की बुनियाद पर पुलिस ने हुज़ूराबाद के एमएलए के खिलाफ बीएनएस एक्ट की दफात के तहत 3 मुकदमा दर्ज किए। संक्रांति के आगाज के मौके पर तेलंगाना जागृति की ने पीर को केबीआर पार्क में भूगी की तकरीबात का एहतमाम किया। खवातीन और बच्चे सुबह सवेरे ही इस त्यौहार में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में जमा हो गए। तेलंगाना जागृति की बानी और बीआरएस एमएलसी की कविता ने इस तकरीब की क़ियादत की, अलाव रोशन किया और तेलंगाना के लोगों को त्यौहार की मुबारकबाद दी। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने फार्मूला ई रेस के ताल्लुक से दावा करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि इस रेस में हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए मज़बूत रोल अदा किया। मीडिया से बातचीत करते दानम नागेंद्र ने जो बीआरएस टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे बादअज़ां कांग्रेस में शामिल हो गए, कहा कि इस रेस से हैदराबाद की शोहरत और उसकी नेक नामी में इजाफा हुआ, जबकि उन्होंने इसमें इम्कानी करप्शन का भी तज़किरा किया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने एलबी नगर को हयात नगर से जोड़ने वाले शहर की मेट्रो तोसी के दूसरे मरहले के रूट मैप का ऐलान किया। नया रूट 7.1 किलोमीटर की लंबाई के साथ तामीर किया जाएगा। उसमें 6 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। हयात नगर का नया रास्ता मौजूदा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क की तोसी है, जिसमें पहले से ही मियापुर पटनचेरू लाइन 13.4 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है, जो मियापुर से एलबी नगर 29 किलोमीटर तक चलती है। हयात नगर रोड के इजाफे के साथ कुल मरबूत फासला तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैलेगा, जो शहर के शुमाल मगरिब में पटनचेरू से जनूब मशरिक में हयात नगर तक की पूरी लंबाई का अहाता करेगा। तोसी का मकसद ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और बेहतर राब्ता फराहम करना है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों बशमूल मेरालम टैंक पर एक केबल पुल के लिए फंड इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है। शहरी में मंसूबाबंद एजेंसी अगले 18 महीने के अंदर 20,000 करोड़ रुपये जमा करने का इरादा रखती है। चूंकि रियासती हुकूमत इन प्रोजेक्टों के लिए माली मदद फराहम करने से कासिर है, HMDA का मकसद कर्ज बाजार में बांड जारी करके फंड इकट्ठा करना है। HMDA इस पहल के हिस्से के तौर पर अगले 4 महीनों में 5,000 करोड़ रुपये महफूज करने का मंसूबा रखता है। एजेंसी ने प्रोजेक्ट से मुतालिक माली असाइनमेंट की रहनुमाई और इंतजाम करने के लिए एक मुशीर कम मर्चेंट बैंकर की तकर्री के लिए तजावीज़ तलब की हैं। तेलंगाना के नगर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के साबिक एमपी मंदा जगन्नाथम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और इतवार की शाम अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने 4 बार एमपी के तौर पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने 3 मरतबा तेलुगुदेशम पार्टी और 1 मरतबा कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की। वो दिल्ली में रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP में शमूलियत इख्तियार की थी। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद का नुमाइश ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में तेज़ी के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा तादाद दिख रही है। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले 10 दिनों में टिकटों की फ़रोख्त में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 25,000 का इजाफा हुआ। कल इतवार का दिन होने की वजह से हैदराबाद में नुमाइश में ज़बरदस्त आमद देखने में आई, क्योंकि एक ही दिन में 70,000 लोगों ने विजिट किया। इस साल नुमाइश सोसाइटी को स्टॉल के लिए तकरीबन 2,500 दरखास्तें मौसूल हुई और हैदराबाद में नुमाइश के लिए तकरीबन 2,200 स्टॉल मुख्तस किए गए।
निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने एक 29 साल खातून पर दिल की पेवंदकारी की सर्जरी की कामयाबी के साथ अंजाम दी, जो दिल की एक शदीद बीमारी से लड़ रही थी जिसे डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। शेख शहनाज, जो मुलगो जिले के एटो नागरम की रहने वाली है, पिछले 2 सालों से अपने बाएं वेंट्रिकल में पेचीदगियों में मुब्तला थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हालत मजीद खराब होने पर डॉक्टरों ने इनकी जान बचाने के लिए दिल की पेवंदकारी का वाहिद काबिल अमल हल तजवीज़ किया। हैदराबाद की निम्स आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज करती है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में देखे गए तेंदुए की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरे जगह जगह लगाए गए। एफडीओ शमशाबाद विजय आनंद और डॉक्टर हुसैन इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से इस इलाके में तेंदुए के पंजों के निशानात पाए गए। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एक शख्स की जानिब से तेंदुए की शक्ल का जानवर देखने जाने का दावा किया गया। सुबह चहलकदमी के लिए जाने वाले मकामी अफराद ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब इस जानवर को देखा। जंगलात के अहदेदारों की एक टीम ने कैंपस में जानवर की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए हैं। ज़हनी तौर पर मुतासिरा खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चिगुंडा के सब इंस्पेक्टर चितन रेड्डी ने मेदक ज़िले के मासाईपेट मंडल के रामनतपुर में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया कि इस महीने की 8 तारीख की सुबह 30 साल खातून जो ज़हनी तौर पर मुतासिर है, रामनतपुर मौज़े के करीब नेशनल हाईवे 44 के किनारे खड़ी थी। इस असना में तोपरान के सैयद अफरोज, चिगुंटा का बसवराज और बिहार का एमडी सुहेल एक व्यान में मुर्गियों का लोड ले जा रहे थे। इसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए तीनों ने नौजवान खातून को जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए, उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती की और फिर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान इस वाक़े का इंकिशाफ हुआ। एसआई ने बताया कि तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतासिरा को मेदक भरोसा सेंटर भिजवा दिया गया। तेलंगाना के जिले इख्तियार में एक साथ 5 दुकानों में चोरी की वारदात पेश आई। नए बस स्टैंड के हदूद में एक साथ इन दुकानात में नकद रकम की चोरी की गई। चोरों ने वहां एक शख्स पर हमला भी किया, मसरूका रकम के साथ फरार हो गए। मकामी अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के काम न करने पर जराइम की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में की गई शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने वारदात के मकाम का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना यूबीटी की बढ़ती नजदीकियों पर शिवसेना शिंदे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के खिलाफ जहां शिंदे सेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, वहीं इनके लीडर रामदास कदम ने भी उद्धव ठाकरे पर शदीद लफ्जी हमला किया। ख्याल रहे कि पिछले माह शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद यूबीटी के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे भी 3 मौके पर फडणवीस से बातचीत करते नजर आए। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान अखबार सामना में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की पजीराई की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को महाकुंभ मेले के आगाज के दिन को इन करोड़ों लोगों के लिए खास दिन करार दिया जो हिंदुस्तानी इक़दार और सकाफत को अहमियत देते हैं। एक्सपोस्ट में मोदी ने कहा, इन लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन जो हिंदुस्तानी इक़दार और सकाफत को पसंद करते हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज प्रयागराज में हुआ, जिसने लातादाद लोगों को अकीदे, अकीदत और सकाफत की मुक़द्दस संगम में इकट्ठा किया। इस साल महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रयागराज में मुनाकिद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुकाम ने हफ्ते के रोज तकिया नामी मस्जिद और 257 मकानात को मसमार कर दिया ताकि महाकालेश्वर मंदिर राहदारी प्रोजेक्ट के लिए रास्ते की तोसी की जा सके। इत्तला के मुताबिक पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के दौरान निजामुद्दीन कॉलोनी में इंतजामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर सीनियर इंतजामी अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि मकीनों को नोटिसें दी गई थी और मुआवजा अदा किया गया था। बहरहाल कई मकीनों ने बताया कि इन्हें सिर्फ 24 घंटों की नोटिस दी गई। मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि मकीनों का कहना है कि जुमा की शाम 5 बजे नोटिस दी गई और दूसरे दिन सुबह इंतजामी कार्रवाई शुरू हो गई। इन्हें मकानात खाली करने 12 घंटों का भी मौका वक्त नहीं मिला। पुणे और मुंबई के दरमियान फासला अब कम होने जा रहा है। जून 2025 तक 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर मिसिंग लिंक की तामीर के काम को मुकम्मल होने में मजीद 6 माह लगने की तवक्को है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही सुरंग और केबल स्टेट पुल की तकमील जून 2025 तक मुतवक्को है, जिससे पुणे और मुंबई के दरमियान सफर के वक्त में कमी आएगी और फासला 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगा।
इंटरनेट पर हमें अक्सर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिल जीती हैं या हमें अच्छे काम करने की तरगीब देती हैं। ऐसी एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जो किसी छोटे स्टेशन की मालूम होती है। दरअसल हुआ ये कि खातून दूध लेने ट्रेन से उतरी और थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। खातून ट्रेन में सवार ना हो सकी और ट्रेन को चलती देखकर घबरा गई। गार्ड ने खातून को रोते हुए देखा तो इसकी सारी बातें सुनकर फौरन ट्रेन रुक दी। वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेन रुकती है खातून ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में जाने लगती है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया सार्फिन के लिए दिल जीत लिए। लोग इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हैं और गार्ड की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि गार्ड ने ट्रेन रोककर खातून की मदद की, उसकी परेशानी को समझा। राजस्थान के शहर जयपुर से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर एक बस की वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो देखकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। इस वीडियो में एक रिटायर्ड IAS अफसर और कंडक्टर के दरमियान 10 रुपये को लेकर लड़ाई हो रही है। दरअसल 10 रुपये की किराया और सही बस स्टॉप पर न उतरने पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। मालूमात के मुताबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट RL मैना को आगरा रोड पर वाक़ कनोटा बस स्टैंड पर उतरना था, लेकिन कंडक्टर ने इन स्टॉप के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद बस अगले स्टॉप पर पहुंच गई। जब कंडक्टर ने मैना से इजाफी किराया तलब किया तो दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब कंडक्टर ने मैना को धक्का दिया तो इसने कंडक्टर को थप्पड़ मारा, जिसके बाद कंडक्टर ने इन पर हमला कर दिया। इसके बाद कंडक्टर ने इस बुजुर्ग अफसर की बुरी तरह पिटाई की। इसलिए लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिवसेना UBT के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क एक बहरान का शिकार है और मेरा मानना है कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत होना चाहिए। इंडिया अलायंस ने लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बीजेपी को अक्सरियत हासिल करने से रोक दिया। संजय रावत ने मजीद कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग नहीं हुई, ये कांग्रेस की गलती है। अगर इंडिया अलायंस को बचाना है तो बातचीत जारी रखनी चाहिए। संजय रावत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी का जरिए माश रोजी रोटी है। चेन्नई के हवाई अड्डे ने भोगी त्योहार की मुनासिबत से पुराने कपड़ों और टायरों को जलाने से धुएं की वजह से नजर न आने की वजह से पीर की सुबह दिल्ली और बेंगलुरु से 3 इंडिगो परवाजों की आमद को मनसूख कर दिया। इन मनसूखियों के अलावा हवाई अड्डे ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर 30 परवाजों की आमद और रवानगी के शेड्यूल में तब्दीली की है। मुतासिरा परवाजों में दुबई, अबू धाबी, दोहा, मस्कत, कुवैत, सिंगापुर, कोलंबपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अंडमान, गोवा, पुणे और कोलकाता जैसी मंजिलों को जाने वाली परवाजें शामिल हैं। IPL 2025 मेगा ऑक्शन के बाद अब शायकीन लीग के मैचेस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। IPL मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। ताहम BCCI के नायब सदर और IPL के साबिक चेयरमैन राजू शुक्ला ने कहा कि 23 मार्च से भी शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ विमेंस प्रीमियर लीग का इनेकाद 4 मुख्तलिफ शहरों में किया जाएगा। IPL के आगाज से पहले मैदान में खिलाड़ियों के नज़्म ज़ब्त से मुतालिक कई कवानीन सख्त कर दिए गए। इंडियन प्रीमियर लीग अपने 2025 सीजन में मैदान में खिलाड़ियों के नज़्म ज़ब्त के हवाले से बहुत सख्त हो गई है। अब IPL में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल किया जाएगा। इसके तहत खिलाड़ियों को लेवल 1, 2, 3 की खिलाफवर्जी पर ICC के कवानीन के मुताबिक सजा दी जाएगी। गवर्निंग काउंसिल के एक रुकन का कहना था कि पहले लीग के अपने कवानीन थे, लेकिन अब ICC के वज़ा करदा ज़ाब्ते अखलाक पर अमल किया जाएगा। लॉस एंजलिस और उसके आसपास के जंगलात में लगी आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई। ABC न्यूज़ ने यह खबर काउंटी ऑफ लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनर के हवाले से दी है। इससे कबल 16 अमवात की इत्तला मिली थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहले कहा था कि लॉस एंजलिस की आग लगने से हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि कई लोग लापता हैं। कैलिफोर्निया में मंगल से कई जंगलात में आग भड़क उठी, जिसके बायस हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। यमन की वस्ती सूबा अलबीज़ा में एक गैस स्टेशन में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई, जबकि 74 दीगर जख्मी हैं, जिनमें से 50 की हालत तशवीशनाक है। हुसियों के ज़ेर कंट्रोल महकमे सेहत के अफसरान ने बताया कि धमाका ज़ाहिर ज़िले में हुआ, जहाँ तिब्बी और हंगामी रिस्पांस टीमें मुमकिन लापता अफराद की तलाश कर रही थी। इसके अलावा शहरी दिफा की यूनिट इलाके को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गजा पट्टी के इलाकों पर इसराइली हमलों में कम से कम 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकामी शहरी दिफा और तिब्बी ज़राए ने इत्तला दी। गजा में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि गजा शहर के मगरिब में अलशाती पनागज़ीन कैंप में फलस्तीनियों के एक इज्तिमा को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले में 3 अफराद मारे गए। दीगर एक हमले में गजा शहर के शुमाल मगरिब में अल-करामा इलाके में एक फ़िज़ाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए और गजा शहर के मशरिक़ में अल-शुजाइया में इसराइली हमले में मज़ीद 2 अफराद शहीद हो गए।
ادارے حرمین شریفین کے شعبہ امور دینیا کی جانب سے زائر مرد و خواتین کو پیغام دیا کہ حرمین میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارے، درس قرآن کے حلقوں سے استفادہ کریں، اپنے وقت کو موبائل کی تصویر بنانے میں ضائع نہ کریں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارے حرمین نے دنیا بھر سے آنے والے زائر مرد و خواتین کے نام اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ حرمین کے تقدس کا خاص خیال رکھے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میسر آنے والے لمحات کو غنیمت جانیں اور قرآن کریم کی تلاوت و نوافل کی کثرت سے ادا کریں۔ اگر کسی دینی مسئلے میں الجھن کا شکار ہے تو حرمین میں موجود رہنما مرکز سے رجوع کرے اور اپنا مسئلہ بتائیں، جہاں آپ کی درست رہنمائی کی جائے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔